के हिंदी विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की उम्र में लीपजिग विश्वविद्यालय में का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो कौन कर दिया था? ग्रीक। दूसरा नंबर, मैक्स मूलर ने का जर्मन पदानुवाद किया कौन? हितोपदेश ने। तीसरा, मैक्स मूलर मात्र खाली स्थान वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। कब? आंसर सी नंबर होगा। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। भारत कहाँ बसता है? गाँवों में। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मैक्स मूलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो जर्मन भाषा में। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? आंसर नंबर बी, नाइट। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदियों का भी वेदांती। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम है? विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना था? भारत को। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? लैटिन भाषा में। मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? तो लीपजिग विश्वविद्यालय में। कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन में। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? वैदिक तत्वज्ञान को। भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतर किसने किया? भवानी शंकर त्रिवेदी ने। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो संस्कृत की भाषा। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो 3000 तक। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? दारिस सोने का प्राचीनतम कालीन सिक्का। प्लूटो का संबंध किस देश से है? प्लूटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। किस देश से है? यूनान से। शाहनामा का रचनाकाल है 10वीं 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जनजाति है? तो भारत। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्नस।
इंगिनस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। प्रतन मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक। कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। लेसन नंबर 4 चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ की विद्या क्या है? ललित निबंध। दूसरा, विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? सन 1979 ईस्वी में। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? उपन्यास। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में। असुरों के पास नहीं थे लोहे के अस्त्र। दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस। देवताओं के पास के राजा का वज्र कौन सी मुनि की हड्डियों से बना है? दधीचि मुनि। कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमके संवारता था? 2000 वर्ष पहले का। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया? स्वाधीनता का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया था? महात्मा गांधी का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? मानववादी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है